हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा हॉट टॉपिक है लुई पास्चर का प्रयोग। ये भी प्रयोग फ्रांसिस्को रेड्डी की तरह किसको सिद्ध करने के लिए था कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है दूसरे जीवित जीवों से ही होती है। उन्होंने स्वतः जननवाद और निर्जीव से जीवों की उत्पत्ति को क्या किया, खंडित किया। तो आपने सुना होगा ना स्वतः उत्पत्तिवाद, अजीवात जीवोत्पत्तिवाद। ये थेल्स, प्लेटो, अरस्तु, इन वैज्ञानिकों ने इस पे खूब काम किया। ठीक है, आपने वो सुना है ना, वॉन हेलमांट ने दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थान पर जब हम दबा के रख देते हैं तो उससे चूहे बन जाते हैं। पर ये तो मतलब अगर आज हम सोचें कि वैज्ञानिकों ने ऐसा तर्क दिया था तो हमें बहुत अजीब लगता है कि वैज्ञानिकों की सोच तो बहुत अलग होती है। वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि पसीने से चूहों की उत्पत्ति हो गई? ऐसा संभव है? आप खूब पसीना निकाल के भीगी शर्ट रख दो कहीं पे, अरे महीने भर क्या, आप 2 साल पूरे जीवन रख दो, वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, उससे चूहा बनेगा क्या? चूहा उसको देख के भाग जाएगा, सूंघ के भाग जाएगा उसको। ठीक है, तो उससे मतलब ऐसे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो समझ लेते हैं इसको। लुई पास्चर का जो प्रयोग है, फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1822 से 1895 के बीच में ये प्रयोग किया। ने फ्लास्क को शर्करा के घोल व ईस्ट के पाउडर से आधा भरा। मतलब उन्होंने 3 फ्लास्क लिया। ये देखिए, ये 3 फ्लास्क हो गए। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या डाला, ईस्ट डाला और क्या डाला, शक्कर। ठीक है, चीनी का घोल डाला और ईस्ट का घोल डाला उसमें, और तीनों में डाला, इसमें भी और इसमें भी। एक फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके उन्होंने ऐसा आकार में मोड़ दिया। ये जो फ्लास्क है ना, इसकी गर्दन को गर्म किया और ऐसा आकार में मोड़ दिया। ठीक है, हंस की गर्दन की तरह। अब फ्लास्क के घोल को खूब उबाला जिससे फ्लास्क की सारी हवा इस नली से बाहर निकल जाए। मतलब इस फ्लास्क को इतना उबाला कि इसमें पहले से मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, जो भी चीजें हैं, वो खत्म हो जाएं, वो निकल जाएं। और इसमें जो हवा थी उसको भी उन्होंने, स्टीम जो इसके अंदर बनी थी उसको भी नली के द्वारा बाहर कर दिया। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल न तो सड़ा ही और न ही इसमें किसी प्रकार के जीव बने। ठीक है, यह मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था। मतलब नली को मोड़ दिया लेकिन यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया, वायु के सीधे संपर्क में था, फिर भी इसके अंदर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से हवा इसमें जा रही है, तो जब हवा जाएगी इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस जाएंगे, तो ये मुड़ी हुई नली से चिपक जाते थे, जिससे ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी दूसरे जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। अब इस प्रकार पास्चर ने सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रहित मांस के शोरबे में किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है। अच्छा, ये भी फ्लास्क लिया था इन्होंने, इसमें भी क्या क्या, इसमें डॉट लगा दिया। अच्छा, ये फ्लास्क ये वाला है ना, इसमें इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया कि ये जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे आके क्या हो गई, ये चिपक गए, और चिपक गए तो यहाँ पे अंदर ये नहीं जा पाए। और एक फ्लास्क और लिया, उसमें क्या किया, उस फ्लास्क की गर्दन को इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो जब इस फ्लास्क की गर्दन को इन्होंने तोड़ दिया तो जो हवा गई और हवा के साथ बैक्टीरिया गए, इसके अंदर डायरेक्ट घुसे। मतलब हवा डायरेक्ट जा रही है, ऐसा कहीं है ही नहीं कि चिपक जाए या बैक्टीरिया बाहर हो जाए या कहीं चिपक जाए तो इसके अंदर न प्रवेश करवाए। तो इसको इन्होंने तोड़ दिया। तो देखा कि जब हवा इसके अंदर डायरेक्ट गई तो इसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। मतलब अगर हम इसको फ्लास्क में रखे, ईस्ट और शर्करा के घोल को पूरी तरह से उबाल के और इस नली को इस तरह से मोड़ देते हैं तो इसमें किसी तरह के बैक्टीरिया की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सारे बैक्टीरिया चिपक गए, और चिपक गए तो कोई बैक्टीरिया अंदर जा ही नहीं पाया। तो यहाँ पे नो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुआ। जबकि इस फ्लास्क की गर्दन को उन्होंने मोड़ा नहीं, तोड़ दिया,
और तोड़ दिया तो ये जो हवा है डायरेक्ट प्रवेश करी। आपको पता है कि हवा में कई तरह के वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये डायरेक्ट इसमें गया तो इसमें बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है दूसरे जीवित जीवों द्वारा ही होती है, अपने आप नहीं हो जाती, अपने आप वो वहां ऊपर से नहीं टपक जाते नीचे। किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई तो न तो वो जमीन खोद के नीचे से निकले हैं, जिसको भुइयां बोलते हैं, भुइयां से पैदा नहीं हुए हैं, और न ही वहां आसमान से टपके हैं। ठीक है, तो जीवों की उत्पत्ति पहले से प्रेजेंट जीवों से ही होती है। समझ में आ गई बात?